हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। मैं आज आपसे बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ और आपसे ही नहीं, मैं सभी से बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। जो चीज़ मेरे अंदर इतने सालों से दबी पड़ी थी, अब उस चीज़ को निकालने का टाइम आ गया है। सपना से भी मैं इसी वीडियो में बात कर रही हूँ और ये वीडियो मैं उसको टैग भी करूँगी, है ना, क्योंकि आज जिस और देखिएगा आप लोग गाइस, कहीं पे भी मुझसे कोई चूक हो, गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और यही चीज़ मैं सपना को बोलूँगी, क्योंकि आज इस गलतफहमी का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सपना के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये कहा था कि मतलब जो भी कहा था वो उसको भी पता है, मुझे भी कहा है, क्योंकि मैं कुछ इतने गंदे शब्द हैं जिनको मैं वापस नहीं दोहराना चाहूँगी, मेरी नादानियों को मैं वापस नहीं दोहराना चाहूँगी। सपना ने कहा कि यूट्यूब पे ये मेरे लिए वीडियो बनाती है मेरे फेवर में, तो देख अब लोग इसे कितना प्यार दे रहे हैं। तो सपना को मैं बताऊँगी कि मैंने फेवर में वीडियो कब बनानी स्टार्ट की। हर बात बात में आती है, हमने पुलिस केस किया, एफआईआर करी। तो उस जो तुमने जिस थाने में जाके शिवपुरी एफआईआर करी थी ना, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था। एफआईआर नहीं हुई थी, क्योंकि जब भी आप किसी के खिलाफ़ कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस आपको पहले सूचना देती है। जब मैंने उनको मैटर बताया, जो कि मैटर मैंने अब तक तुम्हें कभी नहीं बताया, आज मैं तुम्हें बताऊंगी, और हो सकता है ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाए। और मेरा मतलब मकसद तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि आज देख लो, न तो मैंने बिंदी लगाई है न सिंदूर लगाया। जिस जगह तुम हो ना, आज मैं शादीशुदा होके भी उस जगह खड़ी हूँ। और तुम समझ सकती हो कि ये लोग जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, तुम्हारे सास ससुर, मेरे सास ससुर किस कैटेगरी के हैं, तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि तब तुमको भी अपने मम्मी पापा लग रहे थे। उस टाइम मैं अकेली खड़ी हुई थी। तुम्हें याद होगा जब वो दिन था 12 जून, तुम चूड़ी पहनने के लिए अपनी मम्मी के यहाँ आई थी और तुम मेरे ससुराल भी आई थी राजवीर भैया के साथ। तो मेरी सास ने कहा कि तू जा यहाँ से, सपना आ रही है और वो ये सब कुछ नहीं देख सकती, ये कब मतलब यहाँ आ रही है हमसे मिलने के लिए। और आई थिंक तुम लोग अंदर तक भी आए थे जब मैं अपने रूम में थी। तो उन्होंने, मेरी सास ने इतना सब कुछ मेरे दिमाग में डाल दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने गुस्से में, देखो मैं सारी, आज मैं भगवान को साक्षी मान के ये सारी बातें तुमसे आज ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने, तुम्हें पता है, बहुत बार जब जब तुम प्रॉब्लम में जाती हो तब तब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम कॉल पिक नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है। जो चीज़ मैं तुम्हें फ़ोन पे बताना चाहती थी, आज चलो सोशल मीडिया पे ही मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ठेस नहीं लगी कि तुमने मेरा नाम ऐसे लिया, और न तुमने कुछ गलत कहा है। आज की अपनी लाइफ में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, खड़ी थी और खड़ी रहूँगी हमेशा। मेरी सास ने मुझे उस दिन कहा कि अरे या ते अच्छो तो हम जाइए भ्याला में, तो अच्छो 2 किलो सोनो है, बढ़िया वीडियो चल रही हैं, या कि खूब घर में काम करे, आज तक पति के संग जावे की यानी इच्छा नहीं करी, ये है वो है। तो क्या है ना, जब कोई अपना ही मतलब ऐसी चीज़ें कहने लग जाए ना, मेरे वहाँ भ्रम डाला गया दिमाग में, ठीक है। और उस टाइम तुम सोच लो, एक लड़की जो कि इतने हंसते खेलते परिवार से हो, जो कि इतनी अच्छी पढ़ाई करके आई हो, और जो कि 3 महीने, आई थिंक उस टाइम में 7 महीने प्रेग्नेंट थी, 7 महीने की प्रेग्नेंट हो, और जिसे मालूम चल जाए कि उसका घर बर्बाद हो रहा, उसका पति उसे तलाक दे रहा, उस लड़की की मानसिक स्थिति क्या रहेगी, ये तुम सोच सकती हो। अच्छे से अच्छा पढ़े लिखा इंसान भी पागल बन जाता है जब उसके सामने ही, आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो। तो ये सारा जो भ्रम था ना, मेरी सास ने मेरे अंदर डाला था, है ना, कि हम ऐसे शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे वो। और मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, और तुम्हारी आत्मा भी समझ जाएगी मेरी आज की इस वीडियो को देख के कि ये सही बोल रही है। तो उन्होंने डाला, तो मेरी तुम्हारी मतलब मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए गलत गलत थॉट्स आना जब से स्टार्ट हुए थे। तुम्हें याद हो, मैं तुमसे शादी से पहले भी बात करती थी, और शादी पे जो ड्रामा हुआ था मेरी सास ने किया था, और मैं बार बार तुम्हारा फ़ोन उठाना चाह रही थी, तुम बार बार मुझे मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि प्रदीप ने साफ मेरा फ़ोन ले लिया था। और नीता दीदी से भी तुम पूछ सकती हो कि उस दिन मेरे घर क्या हुआ था जब पहली बार मैं इस घर में आई थी।
मैंने कभी तुम्हारे लिए कोई भी गलत थॉट्स डाला ही नहीं। मेरे आज भी तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज देखोगे ना, मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है जब सूरज भैया की डेथ हुई थी। मैंने तुम्हें मैसेज लिखा कि तुम घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। और मैं जब प्रदीप आ जाएगा, मैं अकेले नहीं आ सकती क्योंकि मैं बहुत बंधनों में बंधी हुई हूँ, पर मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ और भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। देखो सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो ये गलत थॉट्स डाले गए ना, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू डाले गए, ठीक है। थर्ड पर्सन जो भी मेरी सास है, साफ नाम ले रही हूँ। और तुम लोगों को जैसा कि मेरी सास ने बताया कि मैं मतलब सुबह 10-10 बजे उठती थी, तो उस सास की मैं सच्चाई तुम्हें बताती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। मेरी सास ने मेरे आने के बाद काम वाली तक छुड़ा दी थी। आप लोगों को किसी के घर की बात नहीं मालूम ना। मेरी सास नंबर 1 झूठी औरत है, इस दुनिया की नंबर 1 झूठी औरत, जो कि तुम्हारे घर में भी पता है। तुम्हारी सास से 1-1 घंटे बात करती थी। जो तुम्हारा घर, उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठी है ना कहीं उस चीज़ में मेरी सास भी शामिल है, ठीक। तो वहाँ से इन लोगों ने मेरे दिमाग में, और जब तुम्हारी सेकंड मैरिज हुई थी ना राजवीर भैया के साथ, आई स्वेयर मैं इतनी खुश थी ना, इतनी खुश थी ना, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी फील होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे प्रदीप को ये छिना लेगा, मेरे प्रदीप को वो छिना लेगा, क्योंकि उस टाइम मैं सच्चाई को समझना ही नहीं चाह रही थी। मेरे प्रदीप को कोई नहीं छिना रहा था मुझसे, मेरा प्रदीप खुद भाग गया था। क्योंकि मैंने अपने रिलेशन को है ना हर तरीके से बचाने की कोशिश करी, लेकिन आज मैं इस कंडीशन पे बैठी हूँ कि मैंने मेरे प्रदीप को खुद ने ही छोड़ दिया। मुझे अब वो इंसान किसी भी कीमत पे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। और मेरी सास ने फिर तुम्हारे मैसेज दिखाए अपने फ़ोन पे जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। तुमने उनको कई सारी मेरी वीडियोस ऐसी पुट ऑन करी थी जिनमें मतलब हेल्प मिले। जो किसी ने मतलब मेरा इल्ज़ाम लगाया था कि इस लड़के के साथ है, सोशल मीडिया पे ये है वो है, तो उससे भी रिलेटेड तुमने वीडियोस दी थी। और उनका पता है क्या असर हुआ? मेरे पति ने वो अपने केस में डाली है ना। और वो लोग चाहते थे कि तुम मुझ पे पुलिस कंप्लेंट करो, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों की, ताकि उन्हें और हेल्प मिले। तुम्हें सिर्फ मोहरा बनाया गया था मुझसे लड़ने के लिए, और मुझे मोहरा बनाने की कोशिश। और तुम जब घर में से आ गई हो ना, तो सो कॉल्ड, तुम नीता दीदी को जानती होगी, उनको वो भेज चुके हैं मेरे पास, है ना, कि ऐसे नई चीज़ें वैसे करो, ये करो। सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें डालने के लिए बोली गई, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हारी ऑडियंस है ना, कुछ मतलब तुम्हारे यहाँ से भी मेरे पास लोग हैं, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि दीदी आप कुछ भी करना, लेकिन सपना के अगेंस्ट कभी मत जाना। और आज भी जो तुम्हारे दुश्मन बने हैं ना, ये लोग मेरे पास भेजते हैं, मैसेज करवाते, और तुम टेंशन मत लो, ये शिवी का तो कुछ नहीं है। शिवी मुझसे कुछ भी कह जाएगी ना, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। मेरा जो तुमसे रिश्ता जुड़ा है ना, वो दुख का और अकेलेपन का रिश्ता है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं दी हैं। और तुमको, मुझे पता है आज तुमने शिवी का नाम क्यों लिया, शिवी तुमने क्यों बताया कि मैंने इनके बारे में। मेरे पास तुम्हारे अलावा सपना, मैं सच कह रही हूँ, कोई भी शिवी आए, चाहे शिवी का हस्बैंड आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुमने किसी से भी कुछ भी कहा हो ना मेरे लिए, मुझे उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए गलत बोला है तो मैंने बोला है ना, तो मैं सुनने की भी शक्ति रखती हूँ, है ना, सुनने की भी शक्ति नहीं। और सोशल मीडिया पे तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी भाभी भी लगती हूँ, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन भी, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा, और मुझे व्यूज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यूज़ मुझे वैसे भी आ रहे हैं। और तुम्हें बता दूँ, मुझे लोग यहाँ तुम्हारे नाम से जानते हैं, यहाँ मेरी खुद की अकेले कोई पहचान नहीं है, है ना। कुछ चीज़ें जब लोगों ने मुझ में पॉजिटिव देखी तो मुझसे जुड़ने लगे। मैं किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी जो मुझे यहाँ से मिली है, किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को भूल जाओ कि मैं पहले अच्छी थी, अब कैसे बन गई। पहले मेरे दिमाग, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मुझे एंजाइटी थी, मुझे डर था, मुझे इतना डर था कि मेरे पति को ये छिनाना ले जाए, वो छिनाना ले जाए। इवन उसके साथ कोई जॉब पे भी काम करती थी, उसका नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगी, उस लड़की से भी मैंने बहुत सारी फाइट करी। तुम लोग मेरी मानसिक स्थिति अगर समझ पाओ तो समझ लेना, मेरा बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है। और
मेरे लिए तुम कल भी मेरी बहुत अच्छी छोटी बहन थी, आज भी तुम मेरी छोटी बहन हो, क्योंकि शादी से पहले का मेरा तुम्हारा रिलेशन है। तुम कितनी खुश थी मेरी शादी पे कि भाभी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। मेरे को वो चीज़ याद आती है। और जब भी सोशल मीडिया पे तुम्हारे अगेंस्ट कोई जाता है ना, और तुम्हें एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैंने तुम्हारे पीठ पीछे क्या किया है। जो सट्टाबाज फैमिली है ना, जो तुम पे उंगलियां उठा रही थी, उनको खुद ने पर्सनली कॉल करवाया मेरे पुलिस थाने से, और वो फिर भी तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रही है, तो मैं उसकी कंप्लेंट मैं कराऊंगी वहाँ पे। और 2-3 चैनलों पे तुम्हारे नाम से जो गंदगी फैलाई जा रही थी, वहाँ मैंने स्ट्राइक दिलाई है ना। तो मैं चीज़ें गिनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मतलब एक मैसेज आया है, मैं अभी तो मैं उसको सेंड करके बताऊंगी कि तुम्हारी 2 कौड़ी की सपना ने आज तुम्हारे लिए बहुत बुरा भला बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ऑडियंस को बोल दूं, सपना 2 कौड़ी की नहीं है। जो अकेली औरत जी रही है ना अपने बच्चों को लेके, वो तुम्हारी वैल्यू सब समझेगी। आज मैं अकेले हूँ और तुमको तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं सपना, तुम्हें तो सारी चीज़ें पता है। मेरी सास कितनी घटिया हरकतें कर सकती है। जो औरत अपनी बहू को अपने बेटे से दूर कर रही हो, जो छोटी सी नातनी पे, अब तो तुम्हें मालूम चल गई होगी, खैर इन सब की कैटेगरी तो मैं बताना नहीं चाहती इन लोगों के बारे में। ये लोगों को प्यार मोहब्बत कुछ नहीं जचता है ना। जिस जंग में अब तुम्हें खड़ा किया गया है ना, मैं उस जंग में बहुत पहले खड़ी हो चुकी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, और मेरे को तुम्हारा फियर दिख गया कि तुम्हें लग रहा है शिवी रेखा से मिलेगी, तो रेखा और शिवी मिलके मेरे से फाइट करेंगे। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। शिवी तुम्हारी दुश्मन है तो ऑन सोशल मीडिया शिवी मेरी भी दुश्मन है, और अगर उसके पति को गाली देनी है ना, तो वो मुझे गाली दे के बताए, तब मैं उसे बताऊंगी कि डॉक्टर रेखा चाहर क्या चीज़ है ना। और तुमसे भी यही कहूँगी कि तुम बिल्कुल भी मतलब वीडियो इनके लिए मत बनाओ, क्योंकि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है कि तुम इसका नाम लो अपने चैनल पे। डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट करो, अपने आप ये महाशय आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो यही चीज़ कहनी है मुझे। मेरी सास की वजह से हमारे बीच में गलतफहमी हुई, उसकी मैंने कई बार तुमसे माफ़ी मांगी है, और अभी भी मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट न कभी थी और न कभी होंगी। और मैंने तुम्हारे फेवर में वीडियोस इसलिए बनानी स्टार्ट करी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कोई भी नेगेटिविटी फैले, क्योंकि दिस इज़ योर जॉब है ना, ये तुम्हारी जॉब है। और हर इंसान को अपनी जॉब बहुत प्रिय होती है, जिससे उसके बच्चे पढ़ लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे भी मेरी चीज़ें प्रिय है। तो मेरा चैनल लाइक यूँ समझ लो तुम्हारा ही फैन पेज है। जब भी तुम मुझसे इसको लेना चाहो तुम मुझसे ले सकती हो, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, इससे अर्निंग हुई है, मैं तुम्हें सबका हिसाब दे दूँगी, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लेना तुम। बस मैं तो यही कहूँगी, और तुम्हारे और मेरे बीच की गलत फहमियों को तुम दूर करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और रिश्ते में मैं तुमसे बड़ी हूँ, और बस यही है। कुकू भी तुमसे बहुत प्यार करती है। लाइक मुझे लगता है कि दूसरी सपना आ गई है मेरे घर में, हेलो गाइस करती रहती है ना। और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी तुमसे सीखने को मिली हैं। तो तुम कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिलूँगी, मैं कभी नहीं मिलूँगी। वी आर अ फैमिली, हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी तुम्हारे लिए हमेशा से ही थी। और ऐसा नहीं है कि कोई लफड़ा है मेरे साथ, या कोई लालच के लिए कर रही हूँ। मेरे को लालच मेरे सगे माँ बाप से नहीं रहा, तो तुमसे क्या रहेगा। मैं अपनी जर्नी अकेले लड़ रही हूँ और अकेले ही लड़ूंगी। और हाँ, एक चीज़ की एडवाइस और दूंगी, अपने मम्मी पापा और भाई बहन, मतलब बहन तो है नहीं तुम्हारे, बट तुम्हारी जो मौसी की बेटियां हैं वो भी बहुत प्यारी हैं। तुम लोग फैमिली हो, और हमेशा अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करना, दूसरों पे कभी, क्योंकि यहाँ ऑन सोशल मीडिया बहुत लोग मिलेंगे, यू आर अ सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन बस उनसे हाय हेलो रखना, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना, न किसी से भाव, तुम उत्तेजना में मतलब ज़्यादा बोलती हो, मतलब ज़्यादा कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं अपने। मैं भी पता है यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है मेरे घर में, मेरी कॉलोनी में, इवन मैं तो इन्हीं के घर में रह रही हूँ, तो मेरे को तो तुम सोचोगी कि इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं एक खून का सा घूंट पी जाती हूँ, ऐसे ही तुम भी खून का सा घूंट पी जाओ। ये वक्त है ना, ज़रूर सबको जवाब देगा। और बेस्ट ऑफ लक। और कभी भी कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब इन द सेंस कुछ भी, तुम सब जानती हो मेरा बैकग्राउंड,
मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। और शिवी क्या मुझे लेके वीडियो बनाएगी, अब मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगी, तुम टेंशन मत लो, है ना। बस यही है, ऐसे शातिर लोगों से दूर रहो। यू आर अ लाइक सेलिब्रिटी। और अपने मम्मी पापा भाई, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है ना, तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प करेगा। और तुम किसी भी जो भी तुम्हारे लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको जवाब मत दो, तुम अपने आगे का रास्ता बढ़ाती जाओ। तुम्हारे भाई और तुम्हारी मम्मी अपने आप तुम्हारे रास्ते क्लियर करते जाएंगे। जैसे मैं अपनी मतलब मेरे साथ जो हो रहा है ना, पता नहीं तुम देख पा रही हो या नहीं देख पा रही, शायद भगवान ने एक ही कलम से मेरी और तुम्हारी कहानी लिखी है ना। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, बच्चों पे ध्यान कभी मत छोड़ना, बच्चों पे एकदम अपना ध्यान रखना। तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा संस्कार। आरू और आरोही को कल रात को कुकू देख रही थी, तो मैंने कहा शी इज़ योर सिस्टर, तो बोली ये मेरी दीदी है। मैंने कहा हाँ आपकी दीदी है ना। हम रिश्तों से दूर नहीं भाग सकते, किसी पॉइंट पे आके हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जिनको हमारी वैल्यू नहीं है ना, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बेटर है। और तुमने बढ़िया किया कि तुम यहाँ पे आ गई, बस इसी के साथ। और हाँ, एक और चीज़ तुम्हें बतानी है कि तुम अपने मतलब कोई मामा की बेटी हैं जो कि यहाँ है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिस ऑडियंस से तुम मिली ना, फाइनली मेरी ख्वाहिश उससे कंप्लीट हो गई। आई थिंक उसने तुम्हें बोला भी होगा। वो मुझे जो थी जिनके घर पे गेट पे खड़े होकर तुमने वीडियो बनाई थी, वो मुझे मेले में मिली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी और सपना की वीडियो बहुत देखती हूँ, मुझे आप दोनों बहनें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा मैं मिल गई, अब सपना भी आपको मिल जाएगी। और तुम देखो मतलब मिराकल देखो तुम, है ना, वो तुम्हें मिल गई, तुम उससे मिली। तो मुझे ये जान के भी बहुत खुशी हुई। और कभी भी अपना एड्रेस, खैर मेरा तो हो गया रिवील, लेकिन अपना मत करना बेटा, बस यही कहूँगी। और मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं है। और तुम भी भूल जाओ, तुम मेरे लिए पहले भी अच्छी थी, बीच में थोड़ा मैं मेंटली प्रेशर में थी, बहुत सारी चीज़ें। मैं सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ नहीं कहूँगी, कभी पर्सनली बात होगी तुमसे तब मैं बताऊँगी, और मम्मी भी बताएंगी मेरी, है ना। तो बस हमारी मम्मी बहुत अच्छी है दोनों की, बहुत कुछ देख रही हैं अपनी आंखों से, क्योंकि हर माँ का सपना होता है बेटी का घर बसते हुए देखना, उसे खुश देखना। लेकिन पता नहीं हमारे कैसे कर्म हुए कि ऐसे घर खानदान से हम मिले, बस यही सब कुछ है। अपना हक कभी मत छोड़ना, अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ती रहना। सो बस यही कहना चाहती हूँ।